Hello bachcho, let's see this question. So the question says the sporophyte in mosses is A. Less elaborated than that in liverworts. Option B. More elaborated than that in liverworts. Equally elaborated than that in liverworts. And D is independent of gametophyte. तो बेटा जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बात हो रही है वो बात हो रही है किसकी? मॉसिस की. तो मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट इज अ फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम. इस ब्रायोफाइट की दो क्लासेस हैं मेनली जो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज लिवरवॉट एंड सेकंड इज मॉसिस. तो ये दो क्लासेस किसकी हैं? ब्रायोफाइट्स की. लिवरवॉट्स में अब हम इन्हीं दोनों की कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं. ठीक है, लिवरवॉट का स्पोरोफाइट हमें देखना है एंड मॉसिस का स्पोरोफाइट देखना है और बताना है कि इनमें से ज़्यादा एडवांस किसका है. ठीक है, तो बेटा लिवरवॉट में जो स्पोरोफाइट पाया जाता है, स्पोरोफाइट, उसके पास तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं. कैप्सूल भी पाया जाता है, सीटा भी है एंड फुट भी है. ये तीनों चीजें प्रेजेंट है. ठीक है, ऑल थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट. बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो है इनके पास नहीं पाया जाता एसिमिलेटरी टिश्यू. ठीक है, बट लैक्स ए सिमिलेटरी टिश्यू. और इस टिश्यू की एब्सेंस की वजह से बेटा ये टिश्यू जो होता है काफ़ी हद तक सिमिलियर होता है वैस्कुलर टिश्यू की तरह. ठीक है, ये फूड एंड क्या कहते हैं वाटर का कंडक्शन करता है. ठीक है, बट क्या क्योंकि स्पोरोफाइट पे, लिवरवॉट के स्पोरोफाइट पे नहीं पाया जाता है क्योंकि ये लैक करते हैं, इसी वजह से एसिमिलेटरी टिश्यू की लैकनेस की वजह से इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं, लिवरवॉट के जो स्पोरोफाइट होते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट. कंप्लीटली पैरासिटिक होते हैं. अब मैं बात करूं अगर मॉसिस की, तो बेटा मॉसिस में जो स्पोरोफाइट पाया जाता है, स्पोरोफाइट जो पाया जाता है उसके पास भी तीनों पार्ट्स हैं. कैप्सूल भी है, फुट भी है और सीटा भी है. फुट भी है. ठीक है, इसके साथ साथ इनमें एक और चीज पाई जाती है, वो है एसिमिलेटरी टिश्यू. ठीक है, हैव एसिमिलेटरी टिश्यू. और इनके क्लोरोप्लास्ट में इसके साथ साथ प्लस में कुछ सेल्स ऐसी पाई जाती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर पाया जाता है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं. यानी कि सेल्स कुछ ऐसी हैं, सम सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फोटोसिंथेटिक सेल्स भी पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट. तो इनका जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज नॉट डिपेंडेंट, एक्चुअली नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट. तो हम लोग इस वाले मोसिस के स्पोरोफाइट को कहते हैं सेमी डिपेंडेंट और सेमी पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट. एसिमिलेटरी टिश्यू एंड फोटोसिंथेटिक सेल्स होने की वजह से इनका जो स्पोरोफाइट है वो कैसा हो जाता है? ज़्यादा एलैबोरेटेड हो जाता है कंपैरेटिवली लिवरवॉट से. तो हम अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा. ऑप्शन 1 इज सेइंग लेस एलैबोरेटेड दैट इन लिवरवॉट, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी मोर इलेबोरेटेड दैट इन लिवरवॉट, सो ऑप्शन बी हमारा अभी राइट लग रहा है. ऑप्शन सी देख लेते हैं, इक्वली इलेबोरेटेड दैट इन लिवरवॉट, सो सी बिल्कुल गलत है, इक्वली तो बिल्कुल भी नहीं है. डी इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट, तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है बेटा, सेमी डिपेंडेंट है. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मोर इलेबोरेटेड देन दैट इन लिवरवॉट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.